बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ मलिक। आज की इस वीडियो में मैंने आपको CMS पोर्टल के इस्तेमाल का तरीका बताना है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उन्होंने दो पोर्टल इस्तेमाल करने हैं। एक LMS पोर्टल है और एक CMS पोर्टल। CMS पोर्टल की तमाम डिटेल मैंने आपको बतानी है कि आपने CMS पोर्टल के जितने भी फीचर्स हैं वो आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं और CMS पोर्टल पे आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। LMS पोर्टल के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है और यहाँ भी मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ कि LMS पोर्टल पे आपने वर्कशॉप्स लेनी है, वहाँ आपका क्विज़ होगा और आपने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो LMS पोर्टल पे अपलोड करनी है। बाकी जो CMS पोर्टल पे आपने क्या क्या काम करने हैं उसके लिए मैं आपको वीडियो में डिटेल से समझाता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं और इस वीडियो के नीचे जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी अपनी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वो वीडियो आप देख सकें। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने CMS पोर्टल के तमाम फीचर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। आप अपने मोबाइल से गूगल को ओपन करेंगे और वहाँ लिखेंगे CMS पोर्टल, इसको सर्च करेंगे। यहाँ नीचे आ जाएगा CMS पोर्टल यानी CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ लिखा हुआ है फॉर इनरोलमेंट, ये जो ब्लू कलर का लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। ये आपका CMS पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको SMS में आया होगा और फिर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये आपका CMS पोर्टल साइन इन हो गया। यहाँ जो पहला है एकेडमिक रिकॉर्ड, आप इस पर जाएंगे। इसमें माई ट्यूटर का ऑप्शन है, कोर्स हिस्ट्री का ऑप्शन है। कोर्स जो हिस्ट्री है इसमें आपने जितने भी कोर्सेज़ में एडमिशन लिया हुआ है वो तमाम कोर्सेज़ आपके यहाँ आए होंगे। आप यहाँ इसको नीचे करके देख सकते हैं कि आपने किन किन कोर्सेज़ में एडमिशन लिया है, पहले सेमेस्टर में कौन से थे, दूसरे में कौन से थे, इस तरह। और आपको प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट जो है ये आपको एंड पे आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी यहाँ से कि आपने कौन सा प्रोग्राम है, आपका 14 साल प्रोग्राम था या 16 साल है, FA है, मैट्रिक है, कौन सा है। तो आपको इसको सबमिट करके यहाँ आपकी DMC आएगी, ये आपको एंड पे मिलेगी। एंड पे आपको अब DMC आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है ये प्रोफाइल का है। आप यहाँ अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अपना पर्सनल एड्रेस, अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बाकी जो आपका जो एड्रेस है, पर्सनल डिटेल, तमाम चीज़ें आप यहाँ अपनी प्रोफाइल में देख सकते हैं आप यहाँ। उसके बाद जो ये वाला तीसरा ऑप्शन है कोर्स रजिस्ट्रेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपने यहाँ से अपने एडमिशन भेजना है। यहाँ आप यहाँ ये देखें सर्च का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तमाम सेमेस्टर आपके आ जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है रीअपीयर का भी है। आप यहाँ से जो भी आपका सेमेस्टर है जिसमें आप एडमिशन भेजना चाहते हैं आप उसमें यहाँ से एडमिशन भेज सकते हैं। वो मैं आपको अलग तरीका बताऊँगा कि आपने एडमिशन किस तरह भेजना है, मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है। चौथा जो ऑप्शन है वो कैंपस पर्सनल का है। इसमें आप यहाँ मज़ीद जो आपकी डेमोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ देख सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ आप इसमें देख सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन है एग्ज़ाम एंड ग्रेड का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ अपना जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। आप अपनी माई एग्ज़ाम इसमें स्केजूल से आप अपना जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट में आप यहाँ क्लिक करके जिस सेमेस्टर का आप अपना रिज़ल्ट देखना चाहते हैं वो यहाँ देख सकते हैं। माई एग्ज़ाम शेड्यूल में जाके आप अपने रोल नंबर स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट और रोल नंबर स्लिप आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं। इसके बाद आप माई ट्यूटर का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपने ट्यूटर देख सकते हैं, आपने अपने ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके आगे जो है माई फाइनेंशियल अकाउंट है, जिसमें अपनी कितनी फ़ीस आपकी बैलेंस है। अगर आपकी कोई फ़ीस बकाया है तो आपकी यहाँ आ जाएगी, जो फ़ीस आपने जमा करवाई है उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा। ये तमाम डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फ़ीस से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। माई फाइनेंशियल अकाउंट में ये 4 ऑप्शन हैं। आपकी पेमेंट हिस्ट्री है, तमाम चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो आपने फ़ीसें जमा करवाई हैं, अकाउंट इंक्वायरी है या चार्जेस ड्यू हैं, जो आपकी फ़ीस बकाया है वो आप यहाँ से चेक कर। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट का, आप यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यानी आपने फ़ीस में कंसेशन करवानी है, आपने किसी चीज़ का वो
कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, या आपसे कहा जाता है कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स आप CMS पोर्टल पे अपलोड करें, तो CMS पोर्टल से जितने भी कोई रिक्वेस्ट भेजनी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो, तो वो यहाँ से आप भेज सकते हैं। ये थी मालूमात जो मैंने आप तक पहुँचानी थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको मज़ीद कोई कुछ पूछना हो, तो आप मुझे नीचे इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स कर दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।